पतरस बुखारी एक हमाजहत शख्सियत, बचपन की यादों का हिस्सा और उर्दू अदब का सरमाया। पतरस बुखारी के मज़ामीन के हवाले से ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसने पतरस के मज़ामीन नहीं पढ़े उसने उर्दू अदब के बुनियादी सबक को ही नहीं बल्कि अदब में ज़िंदगी को भी नहीं पढ़ा, और वो अपने बचपन में अदब की लज्जत से महरूम रहा। उर्दू अदब में मुनफरिद मुकाम रखने वाली शख्सियत पतरस बुखारी का शुमार पाकिस्तान के मकबूल तरीन मिज़ाह निगारों में होता है। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब पारों के उर्दू तराजुम में बड़ा नाम पैदा किया और उनकी तसानीफ आज भी ताज़ा फूल की तरह इल्म फ़न की खुशबुएं बखेर रही हैं। 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में आँख खोलने वाले सैयद अहमद शाह को उर्दू अदब की दुनिया में पतरस बुखारी के नाम से पहचाना जाता है। अहमद शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम पेशावर में हासिल की और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। तालिब इल्मी के ज़माने ही से उन्हें शायरी और अदब से गहरी दिलचस्पी थी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के मैगज़ीन रावी के एडिटर भी रहे। एमए करने के बाद इंग्लिस्तान चले गए और यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में डिग्री हासिल की। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के क़याम के बाद 7 साल तक बतौर डायरेक्टर इससे मुंसलिक रहे और बाद में इन्हें डिप्टी कंट्रोलर और 1940 में कंट्रोलर जनरल मुकर्रर किया गया। पतरस बुखारी ने उर्दू में मुख्तलिफ अदबी उसलूब को अपनाया, उर्दू के क़ारीन को इब्तदाई यूनानी फ़लसफ़े से मुतारिफ़ करवाया और इसके साथ साथ सियासी मौज़ूआत पर भी कलम उठाया। पतरस बुखारी, जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह था, नाम पहले पीर अहमद शाह था। बाद में उन्होंने पीर को छोड़ने का फैसला किया। उसका अपना एक पस मंज़र था और वो ये कि जब आप अंग्रेज़ी में लिखते थे तो आपने अपने उस्ताद पीटर वाटकिंस के हवाले से कलमी नाम पीटर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी उर्दू तहरीरों में कलमी नाम पतरस इस्तेमाल किया। अपने वक्त में एक उस्ताद, बुलंद पाया नक़ाद और कामयाब मुतरजम, मुसन्निफ, ब्रॉडकास्टर, अक़वाम मुत्तहिदा के आला तरीन सतह पर एक सिफारतकार पतरस बुखारी की ज़िंदगी का सतही मुतालिया भी इस बात की निशानदही करता है कि वो इन तमाम मुतनव्वो किरदारों में नुमायाँ थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर आ गए और फिर अपने पुराने शोबे की तरफ रुजू किया और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। आपके शागिर्दों की फहरिस्त तवील है, लेकिन इनमें नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, हनीफ रामे और भारत के नामवर अदाकार बलराज साहनी नुमायाँ हैं। 1950 में पतरस बुखारी को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ जिम्मेदारियां निभाईं। 1952 में सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका भी मिला। फिर कई साल तक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से काम सरअंजाम देते रहे। अपनी इस जहानत, मामला फहमी और तदब्बुर की वजह से 1955 में अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा इत्तलाआत के डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। शेक्सपियर के इक़्तिबासात से जुड़ी अंग्रेज़ी में उनकी खूबसूरत और बेऐब तकारीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सामईन में बेहद पसंद किया जाता था। मारूफ सदाकार ज़िया मोहिउद्दीन ने कहा था, उनकी जितनी भी मिज़ाह निगारी है इसमें मग़रिब और हिंदुस्तान के बेहतरीन मिज़ाह निगारों की झलक नज़र आती है, लेकिन नकल कहीं भी नज़र नहीं आती। उर्दू अदब में पतरस इन अदीबों में से हैं जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा इसकी बदौलत अदब की दुनिया में ख़ास मुकाम बनाया। मज़ामीन पतरस के नाम से उन्होंने सिर्फ एक किताब ही लिखी, जिसे बिलाशुबा उर्दू अदब में नुमाया मुकाम हासिल है। इस किताब में वो मुआशरे की किसी न किसी खामी पर मिज़ाहिया और हमदर्दाना अंदाज में रोशनी डालते नज़र आ रहे हैं। मेबल और मैं के उन्वान से उन्होंने उन लोगों को मौजू बनाया है जो दूसरों को अपनी ज़ाहिरी शख्सियत के फ़रेब में मुब्तला रखने की कोशिश करते हैं। मरहूम की याद में मुतवस्सित तबका के एक मजबूर और बेबस इंसान की ज़िंदगी के हवाले से लिखा है। लाहौर का जोग्राफिया में पतरस ने बल्दिया लाहौर पर भरपूर तंज किया है। नफासत उनकी तहरीरों की खुसूसियत है। खालिस मिज़ाह निगारी में आज तक उर्दू में कोई उनकी हमसरी नहीं कर सका। पतरस बुखारी अशार की तहरीफ में भी कमाल करते थे। गालिब के अशार की तहरीफ कुछ यूं की है कि कहूँ किससे मैं कि क्या है, सगे रह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना,
اگر ایک بار ہوتا۔ اصل شعر کچھ اس طرح ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا۔ مرجھائے ہوئے دلوں میں گدگدیاں کرنے والے پطرس بخاری خود دل کے مریض تھے۔ آپ 5 دسمبر 1958 کی صبح نیو یارک میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی وفات کے 44 برس بعد 14 اگست 2003 کو انہیں ہلال امتیاز عطا کیا۔